मैं गोपाल चंद्र झा आज के प्रमुख समाचार के साथ। सरकार ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 में कई कदमों की घोषणा करके स्वास्थ्य अवसंरचना, मेडिकल शिक्षा और फार्मा सेक्टर के आधुनिकीकरण और विस्तार को बढ़ावा दिया। इन कदमों में भारत को सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों और बायोफार्मा निर्माण के लिए वैश्विक हब बनाने के प्रयास भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार के बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाकर 1,06,530.42 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने इसे भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। पद्मश्री से सम्मानित और प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य ने रविवार को सरकार द्वारा कैंसर से संबंधित 17 दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने के फैसले को अभूतपूर्व कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे उपचार की उच्च लागत से परेशान मरीजों और उनके परिवारों को काफी राहत मिलेगी। डॉक्टर वैद्य ने पीटीआई भाषा को बताया, कैंसर के उपचार को 2 या 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इन सब में सबसे बड़ा भाग दवाओं की कीमत है। कैंसर का इलाज एक बार का उपचार नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीआरपीएफ तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की भागीदारी वाले विशेष बलों के संयुक्त आवंटन में केंद्रीय बजट के लगभग 3% की वृद्धि केंद्रीय बजट में लगभग 3% की वृद्धि की गई है। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के आवंटन में सबसे अधिक 14% से अधिक की वृद्धि की गई है। इस साल विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने रविवार को पेश केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें उनके राज्यों को नजरअंदाज किया गया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बजट का स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालांकि अपने बजट भाषण में चुनाव वाले राज्यों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन चेन्नई के लिए हाई स्पीड रेल लिंक, पश्चिमी घाट के पोथिगई मलाई में एक पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग और दक्षिणी राज्यों में दुर्लभ खनिजों के गलियारे के प्रस्ताव थे। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली के लिए आवंटन पिछले वर्ष के समान ही 1,348 करोड़ रुपये है। यह दिल्ली में नई भाजपा सरकार के तहत पहला बजट है। केंद्रीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम बजट भारत को वैश्विक मंच पर व्यापार, पारंपरिक से लेकर नए दौर के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की रफ्तार को तेज करेगा। दिल्ली में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी की शुरुआत ज्यादा ठंडी रही और रविवार को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारत मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान पिछले वर्ष के 26.2 डिग्री सेल्सियस से कम है, जबकि मौसम की औसत से 2.3 डिग्री अधिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश आम बजट में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड के लिए आवंटन में चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 27.11% की भारी कटौती का प्रस्ताव किया गया है।
नेटग्रिड आतंकवाद से निपटने के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारी तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करने के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उसने अपने हथियारों और साजो सामान को तैनात किया था और तटीय क्षेत्रों में उच्च सतर्कता बनाए रखी थी। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पिछले 5 दशकों में आईसीजी भारत के रणनीतिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, में हावड़ा जंक्शन से 4 किलोमीटर के फासले पर एक भव्य सफेद इमारत है जिसके जालीदार छज्जे और हरे भरे प्रांगण में चारों तरफ जाने वाले रास्तों के बीचों बीच लगा सुंदर गोल फव्वारा इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यह भारतीय संग्रहालय दुनिया के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1814 को की गई थी और यहाँ दुनिया भर की कई दुर्लभ कलाकृतियों और सहेज कर रखने लायक बहुत सी वस्तुओं का विशाल संग्रह है। संग्रहालय इतना बड़ा है कि इसमें दिलचस्पी रखने वालों को इसे पूरा देखने में कई दिन का समय लग सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों को यमुना नदी में पाई जाने वाली मछलियों की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र की सिफारिशों को शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड, डीजेबी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, एनएमसीजी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीसी सीपीसीबी को यमुना नदी के किनारे स्थित शहरी स्थानीय निकायों यूएलपी में मलजल शोधन संयंत्र लगाने और संचारण में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपचारित जल जलीय जीव के लिए उपयुक्त मानक को पूरा करे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को कहा कि सभी विधायकों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच 2 से 14 फरवरी तक कश्मीरी गेट स्थित परमानंद अस्पताल में दिल्ली सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य योजना के तहत की जाएगी। गुप्ता ने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच निवारक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और संस्थागत जिम्मेदारी है जो सार्वजनिक निकायों के कामकाज में निरंतरता एवं दक्षता सुनिश्चित करने में मदद करती है। अभिनेता रामचरण जब अपनी 2 वर्षीय बेटी क्लिनकारा कोनिडेला के साथ अपनी पत्नी उपासना कोनिडेला और नवजात जुड़वा बच्चों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। इंटरनेट पर सामने आए वीडियो में राम अपनी बेटी को गोद में लेकर प्रशंसकों की भीड़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली के लिए आवंटन पिछले वर्ष के समान ही 1348 करोड़ रुपए हैं। यह दिल्ली में नई भाजपा सरकार के तहत पहला बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पीएनबी ने रविवार को आरोप लगाया कि उसे 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले राजधानी ढाका और बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में मतदाताओं का असामान्य पलायन देखने को मिला है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर चुनाव आयोग के आंकड़ों की मांग की। एयर इंडिया ने रविवार को शंघाई और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की। इसी के साथ लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद दोनों शहरों के बीच विमानन कंपनी की सेवाएं फिर से बहाल हो गईं। शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक शंघाई और नई दिल्ली के बीच उड़ान शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। इस उड़ान के लिए इस्तेमाल किए गए बोइंग 787 विमान में 230 से अधिक यात्री सवार थे। ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रू माउंटबेटन विंडसर पर यौन अपराधी जेफरी
एप्स्टीन के अपराधों के तहत स्तर की जांच कर रही अमेरिकी समिति के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का दबाव बढ़ गया है। सिंगापुर के संस्कृति मंत्री दिनेश वासु दास ने यहां श्रद्धालुओं के साथ एक धार्मिक उत्सव में भाग लिया। यहां भारतीय मंदिरों का प्रबंधन करने वाली एक सरकारी एजेंसी ने यह जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पास बीच जाते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आर स्टारमर ने दावा किया कि उन्होंने अपनी चीन यात्रा पर अरबों पाउंड के निर्यात और निवेश समझौते किए तथा उसके साथ पहले तनावपूर्ण रहे संबंधों में स्थिरता लाई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने बहुप्रतीक्षित ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी, लेकिन सरकार ने 7 फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम है जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। पटना के बिहटा इलाके में एक संपत्ति विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुए झगड़े के दौरान एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एक उप निरीक्षक को रविवार को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महिला उप निरीक्षक की तैनाती बिहटा थाने में थी। पटना सिटी पश्चिम पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, यह घटना हाल की है जब उप निरीक्षक बिहटा में जमीन विवाद से संबंधित एक सूचना पर गई थी। वहां 2 पक्षों के बीच तीखी बहस हो रही थी। उसी दौरान उन्होंने हस्तक्षेप किया और एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। हमने वीडियो की जांच की और वह सही पाया गया। हालांकि पीटीआई भाषा वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। एसपी ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए थे, जिसमें पुलिस अधिकारी का आचरण अनुचित और पुलिस प्रशिक्षण नियमावली के विरुद्ध पाया गया। उन्होंने कहा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल में संपन्न राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उल्लेख बृहस्पतिवार को लोकसभा में किया और कहा कि सभी अतिथियों ने भारत के सशक्त और जीवंत सांसदीय लोकतंत्र की सराहना की। उन्होंने कहा, माननीय सदस्यगण, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय संसद द्वारा 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 16 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया। बिरला ने सदन को बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को ऐतिहासिक संविधान सदन पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया। उनका कहना था, यह सम्मेलन 53 राष्ट्रमंडल देशों और 14 अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाया। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस सम्मेलन में रिकॉर्ड 60 अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, इस सम्मेलन में मेरी 40 आमंत्रित देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। वार्ता के दौरान उन सभी अतिथियों ने भारत के सशक्त और जीवंत संसदीय लोकतंत्र की सराहना की। उन्होंने भारत के साथ एक मजबूत मित्रवत सहयोग बनाए रखने की इच्छा भी व्यक्त की। भारत यात्रा पर आई वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने दिवंगत कल्पना चावला की 90 वर्षीय मां से दिल्ली में मंगलवार को मुलाकात की। दोनों के बीच यह मुलाकात बेहद भावुक और गर्मजोशी से भरी रही। दोनों ने एक दूसरे का गला लगाकर
गले लगाकर स्वागत किया, जिससे पुरानी यादें ताजा कर दी। भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला चालक दल के उन 7 सदस्यों में से एक थी जिनकी फरवरी 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना उस वक्त हुई थी जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान टूटकर नष्ट हो गया था। वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थीं और उनकी मृत्यु पर भारत में गहरा शोक व्यक्त किया गया। विलियम्स ने मंगलवार को दिल्ली स्थित अमेरिकन सेंटर में आयोजित आंखें सितारों पर पैर जमी पर नामक एक संवाद सत्र में भाग लिया। लगभग 1 घंटे के इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही विलियम्स मंच से नीचे उतरी और सभागार में पहली पंक्ति में बैठी चावला की मां संजुगिता चावला की ओर बढ़ी तथा उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। विलियम्स इस दौरान अपने चिर परिचित अंतरिक्ष यात्री के लिबास में थी। दोनों की मुलाकात ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया और विलियम्स ने जाने से पहले संपर्क में बने रहने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कल्पना चावला की बहन दीपा से भी मुलाकात की, जो इस कार्यक्रम में अपनी मां के साथ आई थीं। विलियम्स वर्तमान में भारत यात्रा पर हैं। वह 22 जनवरी से शुरू होने वाले केरल साहित्य महोत्सव के 9वें संस्करण में भाग लेने वाली हैं। उन्होंने कल्पना चावला की बहन दीपा से भी मुलाकात की, जो इस कार्यक्रम में अपनी मां के साथ आई थीं। विलियम्स वर्तमान में भारत यात्रा पर हैं। वह 22 जनवरी से शुरू होने वाले केरल साहित्य महोत्सव KLF के 9वें संस्करण में भाग लेने वाली हैं। आयोजकों ने दिसंबर के अंत में इसकी घोषणा की थी। अमेरिकी नौसेना के पूर्व कप्तान विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो के यूक्लिड में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या गुजराती थे और मेहसाणा जिले के झुलासन के रहने वाले थे, जबकि उनकी मां उर्सुलीन बोनी पांड्या स्लोवेनियाई थी। अपने प्रारंभिक संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि भारत आने पर घर वापसी जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि यह वह देश है जहां उनके पिता का जन्म हुआ था। बाद में चावला की मां ने कार्यक्रम के दौरान पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा, वह परिवार के सदस्य की तरह हैं। चावला की मां ने कहा कि कोलंबिया हादसे के बाद वह 3 महीने तक हमारे घर आती रहीं। नियमित रूप से सुबह से रात तक रुकती थीं और शोक में डूबे हमारे परिवार को सांत्वना देती थीं। उन्होंने कहा, मुझे याद है विलियम्स और चावला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर एक दूसरे को अपने साझा पेशे में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। अपनी बेटी के जीवन को याद करते हुए चावला ने पीटीआई भाषा से कहा, वह अपने साथ अनमोल खजाना लेकर आई थी। उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम क्या कह सकते हैं। संजुगिता चावला ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को उनके सपनों को पूरा करने में पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा, वह अक्सर कहा करती थी, मानवता ही एकमात्र धर्म है और उसने कभी कोई दूसरा नाम नहीं लिया। जब हम उससे पूछते थे तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो कहती थी मेरा धर्म कर्म है। आज के